सेकंड, इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री, हम जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, उस इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी भारत की भूमिका को सशक्त करेगा। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों के ही सतत प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। साथियों, किसी भी प्रगतिशील समाज में रिसर्च जीवन का एक सहज स्वभाव भी होता है और सहज प्रक्रिया भी होती है। रिसर्च के प्रभाव कॉमर्शियल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, और रिसर्च हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को विस्तार देने के लिए भी काम आती है। कई बार रिसर्च करते समय यह अंदाजा नहीं होता है कि फाइनल गोल के अलावा भी वो और किस दिशा में जाएगी, भविष्य में वो और किस काम आएगी। लेकिन इतना तय है कि रिसर्च ज्ञान का नया अध्याय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे यहां शास्त्रों में जैसे कहा है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है। मैं मानता हूं रिसर्च भी कभी मरती नहीं है। इसलिए मैं ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के काम को पहचान कब मिली? उनके जाने के बाद मिली। निकोला टेस्ला के काम का पोटेंशियल भी काफी बाद में दुनिया पूरी तरह समझी। कई रिसर्च हम जिस दिशा में, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं, वो पूरा नहीं होता, लेकिन वही रिसर्च किसी दूसरे सेक्टर में पाथ ब्रेकिंग हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जगदीश चंद्र बोस जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में माइक्रोवेव के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। सर बोस उनके कॉमर्शियल इस्तेमाल की दिशा में नहीं बढ़े, लेकिन आज रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम उसी सिद्धांत पर खड़ा है। विश्व युद्ध के समय जो रिसर्च युद्ध के लिए था या सैनिकों को बचाने के लिए हुई, बाद में उन्होंने ही अलग अलग सेक्टर्स को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। ड्रोन्स भी पहले युद्ध के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन आज ड्रोन से फोटोशूट भी हो रहा है और सामान की डिलीवरी भी हो रही है। इसलिए आज ये जरूरी है। तर आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या पार्श्वभूमीवरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा संवाद साधत आहेत।
ही अपडेट अशीच आपल्यापर्यंत पोहोचवत राहू. तूर्त अगदी छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परत येतोय. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.